हाँ तो भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड का मैच खत्म हो गया भाई और ऑस्ट्रेलिया की हरकतें फिर से शुरू हो गई हैं। मतलब जानी एक बंदा लेटा हुआ होगा, एक बंदा लूड़ा होगा, एक बंदा इसे चला नहीं जा रहा, एक बंदा बाथरूम में फंस गया, एक बंदे की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। सारे मसले, सारी पंचायतें चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में अभी जैसी चल रही है इस वर्ल्ड कप में। मैच फिर भी जीत गए। मतलब आप लोग बोल रहे होंगे भाइयों ठीक है आयरलैंड एक एसोसिएट टीम थी, उससे तो जीत ही जाना था। लेकिन भाइयों ऑस्ट्रेलिया है, ये एक दो बॉलरों से भी ऐसे काट देती है ना मतलब टीमों का कि बंदे को समझ ही नहीं आती कब काटा गया। मतलब जैनी अगली टीम में ये 2 ये 1 करती रह जाएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो अपनी कार्रवाई डाल देगा ना वो हर बड़ी टीम पे भी मार देता है। और भाई सुपर 8 में तो इन्होंने आना ही आना। इनका ग्रुप एक तो मक्खन मलाई बना दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जगह डाल देना अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान जानी खुशबू हो जाता जरा सुपर 8 में तो आता जानी। अब ऑस्ट्रेलिया को जानते, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इतना वर्ल्ड कप रखे हुए, चलो एक आध में बाहर भी आता कोई मसला नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं डाला जानी। जानी डाला तो अफगानिस्तान मेरे अफगानी भाइयों के साथ ज्यादती हो गई और ऑस्ट्रेलिया की फिर से हरकतें शुरू हो गई हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी देख लो अभी बीसी टीम ही चल रही है। एक बंदा स्टैंड बाय वहां पे स्टीव स्मिथ पड़ा हुआ है, मार्श खेल नहीं रहा, कमिंस खेल नहीं रहा, हेजलवुड को इंजरी हो गई है, सब कुछ चल रहा पाई, लेकिन उसके बाद भी मैच इन्होंने मार दिया तकरीबन 70 रन से आयरलैंड को। मतलब भाई दूसरी टीम है, पाकिस्तान है, इंडिया को भी यूएसए मतलब करीब करीब ले आया था, लेकिन आयरलैंड को जैसे दो भी पछाड़ किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2 ही बॉलर खेले हैं, मेन तो एक तरीके से 2 ही बॉलर खेले हैं, लेकिन उन्होंने 2 बॉलरों ने 8 विकेट ले लिए जानी। मतलब स्पिनर एक ही है इनका, नस्ली स्पिनर, खानदानी स्पिनर, एक ही स्पिनर है जानी। वो 100 सदियों से जो मैं एक ही देखता आ रहा हूँ आज भी वही है। मेरे जेम्पे को छोड़ते नहीं है और जेम्पा परफॉर्मेंस नहीं छोड़ता। जेम्पे ने फिर से 4 विकेट ले लिए। फिर वो एक और मेरा एलिस भाई है अभी चेन्नई में पिक हुआ है, उसने भी 4 विकेट ले लिए। तो जानी इनकी हरकतें ऐसी हैं, तुम लोग इनको समझोगे कुछ नहीं खेलना था, ये सब कुछ यही खेलेंगे देख लेना। और जानी अभी तो ट्रेविस टुल्ले ने फायरिंग करना शुरू नहीं की। अगर गलती से आयरलैंड के खिलाफ मेरा ट्रेविस टुल्ला चल जाता तो जानी फिर इन्होंने डिप्रेशन में चले जाना था, क्योंकि जानी वो जैसे मारता है, जैसे वो 2 भी पछाड़ लगाता है, वो तो मतलब ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो सीधा पेल देता है। और आप लोग सोच रहे होंगे जानी ट्रेविस टुल्ले का प्राइम चला गया। देखिए मसला ये ब्लू जर्सी नहीं आ रही। जब वो ब्लू जर्सी उसके सामने आती है वो मतलब फिर गुस्से में आ जाता है, लेकिन अभी ब्लू जर्सी नहीं आ रही तो उसका खेलने का कोई मूड नहीं हो रहा। देखिए उसने पाकिस्तान में आपको वैसे ही बता दिया कि ग्रीन जर्सी से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ग्रीन जर्सी के खिलाफ परफॉर्म करने का उसका दिल नहीं चाहता। जब भी रोहित शर्मा जानी की टीम की जर्सी नजर आती है बस वो तभी खेलता है, उसके अलावा उसका खेलने का मूड ही नहीं है। तो उसने आपको पाकिस्तान में भी दिखा दिया, पाकिस्तान में भी उसकी ऐसी हरकतें चलनी थी। लोग बोले थे जानी ट्रेविस टुल्ले को मतलब शांत कर दिया, वो खत्म हो गया, ट्रेविस टुल्ला रहा नहीं, ये तो ऐसी फालतू प्लेयर है ये वो। ट्रेविस टुल्ला अपने दिल में हंस रहा था। ट्रेविस टुल्ला बोला था जानी एक दफा मुझे आने दो, फिर मैंने तुम लोगों को बताने में कैसा प्लेयर हूँ। मैं हल्का प्लेयर तो हूँ नहीं जानी, तुम लोग मेरे को हल्का प्लेयर समझ रहे हो। हल्का प्लेयर होते जानी इंडिया से पूछ के मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। तो जानी ट्रेविस टुल्ले के देखिए आपने झांसों में आना नहीं है, आपको लग रहा होगा इसका करियर खत्म हो गया, ये तो अब मतलब सही से खेल नहीं पाएगा। जानी कुछ दिनों बाद ही आपको एक ऐसी नोक दिखाएगा कि आप फिर मजबूर हो जाएंगे बोलने पे कि इससे अच्छा T20 का प्लेयर ही नहीं है, इससे अच्छा ऑल फॉरवर्ड प्लेयर ही नहीं है। तो ट्रेविस टुल्ले की हरकत है ठीक है ना, इसका फॉर्म वॉर्म का कोई मसला नहीं होता। देखिए जो इंसानी लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनका फॉर्म का मसला होता है, वो आती है जाती है। जैसे मेरे संजू बाबा है, उनकी आजकल फॉर्म नहीं लगी, आजकल उनके फॉर्म का मोल्टी फॉर्म हो गया, आजकल उनसे रन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे ट्रेविस टुल्ले की बात है तो ये तो राक्षस है भाई, ये नॉर्मल इंसान है ही नहीं, इसकी फॉर्म वॉर्म का मसला नहीं होता। ये उस दिन मारता है जिस दिन इसका दिल होता है, और इसका दिल सिर्फ ब्लू जर्सी को मारने का चाहता है, तो इसीलिए उसी दिन रन करता है। तो आपने जहां तक फॉर्म की बात है तो टेंशन लेनी नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब ये इतने इतने क्या बोलूँ मैं इनको, इतने खतरनाक लोग हैं। मतलब इन्होंने ट्रेविस टुल्ले के बगैर 190 तकरीबन पेल दिया। आयरलैंड वालों को जैनी ख्याल कर रहा था मेरे पॉल स्टर्लिंग वैसी उम्मीद से लगता है, इतना बड़ा पेट है उसका, उसने क्या कर लेना था, 2-3 चौके छक्के मार लेता वो। मतलब इतनी बेदर्दी से मार दिया उसको। वर्ल्ड कप में वो एंजॉय कैसे करेगा जानी? वो असल में वो दावतों पे वो खाने के लिए आया जानी, उसका पेट से आपको पता नहीं लग रहा वो क्या क्रिकेट खेलने आया जानी। वो मतलब दावतें एंजॉय कर रहा है, मील्स एंजॉय करना है वो वर्ल्ड कप में, आप उसकी एंजॉयमेंट खराब कर रहे हैं। मतलब हारना था तो आराम से भी मार सकते थे, ये 60-70 रन से मारने की क्या जरूरत थी? ऑस्ट्रेलिया जानी थोड़ा ख्याल किया करो ठीक है, एसोसिएट टीम है, थोड़ा मतलब क्लोज लेके जाओ, पाकिस्तान की तरह क्रंच मोमेंट पे खत्म करो ताकि एसोसिएट टीम का भी कॉन्फिडेंस बने। ये जानी ऐसे बेदर्दी से मारोगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर भाई जहां तक मैच की बात है तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड का ये मैच प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और उन्होंने मजे लेने की कोशिश की। उन्होंने आयरलैंड को बोले जानी हम बैटिंग करेंगे, पहले ही तुम लोगों को इतना अंडर द फम कर देंगे तुम लोग उठ ही नहीं पाओगे। तो जानी फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए और 20 ओवर में 182 रन कर दिए जानी। मतलब कैसे लोग हैं भाई ये लोग, इतना क्यों मारते हैं ये लोग? मेरे पॉल स्टर्लिंग को इतना मारा, मुझे बर्दाश्त नहीं है भाई में। खैर भाई जहां तक बैटिंग की बात है तो ट्रेविस टुल्ला आज फेल हो गया, वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ। फेल वेल कुछ नहीं हुआ है, एक दफा ब्लू जर्सी आने दो, इसके सारे फेलियर मिट जाएंगे, ऐसी फॉर्म आएगी नजर भी नहीं आएगा फिर आपको, ये ऐसा खेलेगा फिर ये। 6 रन बना दिए थे 7 बॉलों पे, 1 चौका, 85 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरा इंग्लिश पाईजान भी पागल हो गया,
37 रन बना दिए सिर्फ 17 बॉलों पर, 6 चौके 1 छक्का, 217 का स्ट्राइक रेट। मतलब भाइयों टीमों में मसले होते हैं कि जानी मैं ओपन पे नहीं खेलता, मैं मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ, मैं ओपन पे खेलता हूँ, ये मसले चलते रहते हैं, इस वजह से रन नहीं हो रहा। इनको देखो कुछ भी ओपनर खिलाया जाए रन आ जाते हैं, इनको मतलब ये घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन ओपनर जा रहा है कौन मिडिल ऑर्डर जा रहा है, इनको रन बनाने से मतलब होता है। तो ये जो टीमें बहाने करती रहती हैं वो बहाने ही करती रहती हैं। तो जॉस इंग्लिश को देख लो 217 की स्ट्राइक रेट से खेल के चला गया। फिर मेरा कैम ग्रीन मेरा 25 करोड़, ये 21 रन बना के गया 11 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्के, 190 का स्ट्राइक रेट। रेंचो भाई टेस्ट मैच खेल लेते बीच में, रेंचो भाई ने बोला टेस्ट का अच्छा प्लेयर हूं मैं, दिखाई दूं कहीं मेरा एशेज वैशेज में नाम आ जाए। तो रेंचो भाई ने 37 रन बना दिए 33 बॉलों पे, 2 चौके 112 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरे मैक्सवेल पाजी ने मतलब ठान लिया रन मन तो नहीं बनाने, मैंने परफॉर्मेंस अब आई नहीं दिया भाई, बिल्कुल ठंडे ठंडे दिमाग हो गए, ठंडे हालात चलने पाई जाए। 9 रन बनाए 9 बॉलों पे, 100 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरा स्टोइनिस पागल हो गया, मतलब एक ना एक को तो पागल होना ही होता है। 45 रन बना दिए सिर्फ 29 बॉलों पे, मतलब 2 चौके 1 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरा कनोली भाई ने भी ठीक ठाक खेल लिया, 11 रन बना दिए सिर्फ 8 बॉलों पे, 1 छक्का, 137 का स्ट्राइक रेट। और बार्टलेट भाई ने भी एक ओवर में 11 रन बना दिए, 2 चौके 183 का स्ट्राइक रेट। जहां तक आयरलैंड की बॉलिंग की बात है पाई जान, तो ये हम्प्री करके कुछ है, इन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट लिए। फिर अडेर भाई अपना, इसको तो मैं जानता हूँ, 4 ओवर में 44 रन दे दिए भाइयों और 2 विकेट ले लिए 11 की इकोनॉमी के साथ, खराब बॉलिंग की है पाईजान। उसके बाद मैककार्थी भाई आए, उन्होंने 3 ओवर में 37 रन मन के खा रहा है, एक से बढ़कर एक खा रहा है, 12.33 की इकोनॉमी के साथ। डिलेनी भाई ने 2 ओवर में 12 रन दिए, इन्होंने अच्छा करा लिया। डॉकरेट भाई ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट ले ली, 7.75 का इकोनॉमी। और ट्रैक्टर भाई ने 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट ले ली, 8 की इकोनॉमी के साथ। अरे भाइयों यही कुछ लोका जोका रहा। फिर 183 का टारगेट था, आयरलैंड पता ही था कि टोटल डोमिनेट तो कर नहीं पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा भी ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। तो भाइयों आयरलैंड को सिर्फ 115 पे ऑल आउट कर दिया। मेरा स्टर्लिंग रिटायर्ड हो गया 1 रन बना के, वरना मेरे हिसाब से क्रंच कॉन्टेस्ट होने वाला था पाईजान। मेरे अडेर भाई ने 12 रन बनाए 9 बॉलों पे, 133 का बबरी स्ट्राइक रेट। उसके बाद ट्रैक्टर भाई ड्रग कर गए, टकर भाई ने फिर रेंचो को मतलब मुकाबला दिया पूरा, 24 रन बनाए 27 बॉलों पे। और कैम्फर भाई ने 4 रन बनाए, कलीज भाई ने 2 रन बनाए, डिलेनी ने 11 और डॉकरेल ने थोड़ी सी इज्जत बचा ली पाईजान इनकी, वरना इनके टोटल घोड़े लग गए थे। 41 रन बनाए 29 बॉलों पे, 3 चौके 2 छक्के, 141 का स्ट्राइक रेट। और फिर अडेर भाई ने भी थोड़ी कोशिश की लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, 12 रन बना दिए उन्होंने 6 बॉलों पे, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई ऐसी आयरलैंड 115 पे ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 67 रन से जीत गया मतलब। तो भाई जहां तक बॉलिंग की बात है ऑस्ट्रेलिया की, जो भी खिला लो भाई, एक आदमी मेन प्लेयर खेलेगा वो वर्ल्ड कप में अलग ही बीच लगता है आपको। बार्टलेट भाई ज्यादा पड़ गए, 2 ओवर में 22 रन दे दिए। और फिर कोनेमैन भाई ने ठीक ठाक बॉलिंग कर दी भाइयों, 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट भी ले ली। एलिस भाई ने आउटस्टैंडिंग काम कर दिया, पेस वेरी किया, समझ ही नहीं आ रही थी बॉलें कितने पेस पाएंगी। 3.5 ओवर में 12 रन दिए, 4 विकेट भी ले लिए। मेरे जेम्पे ने भी कमाल कर दिया, 4 ओवर में 23 रन दिए, 4 विकेट ले लिए। और कनोली भाई ने भी ठीक ठाक किया, मतलब थोड़े से बढ़ गए, 3 ओवर में 26 रन दे दिए, 8.67 की इकोनॉमी के साथ। और भाइयों ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने अपने वर्ल्ड कप का स्टार्ट मतलब विन के साथ कर लिया, विन हो गया भाइयों, लर्न वन अभी तक मिला नहीं। साथ ही साथ सुनने में आया दूसरे मैच में मार्च भी आ जाएगा, तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ जाएगी बैटिंग में। और भाइयों ये भी सुनने में आ रहा है, बल्कि कंफर्म भी हो गया कि स्टीव स्मिथ जो है ना वो मतलब उनको रिप्लेसमेंट पे बुला लिया गया पाईजान। ऑस्ट्रेलिया में क्राइसिस होगा, प्लेयर की कमी हो गई है जानी, रेंचो जैसे जोर दिखा रहा है अपनी T20 टीम में, तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला जानी स्टीव स्मिथ को ही ले आओ, कुछ बेहतर कर लेगा जानी, कुछ बेहतर कर लेगा। खैर भाई वो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में और क्या कर पाता है। मेरे हिसाब से भाई ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में तो चला जाएगा, लेकिन सुपर 4 में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पाईजान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ऑनेस्टली इस दफा वो टीम लग नहीं रही। खैर भाई ऑस्ट्रेलिया किसी भी टूर्नामेंट में राइट ऑफ कर तो सकते नहीं है उनको, लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की इस दफा मतलब वो गुदा नहीं है भाई टीम में, बहुत ज्यादा नए प्लेयर हैं और बॉलिंग भी उतनी मजेदार नहीं है। खैर भाई वो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में क्या करता है और क्या क्या सरप्राइजेज आता है दूसरी टीम के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई मस्त लाइक सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना, कुछ प्यार भरा, कुछ लव लेटर लिख देना, मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ। खैर मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।